ओम परम तत्वाय नारायण गुरुभ्यो नमः। जय गुरुदेवाय नमः। जय श्री सदगुरुदेव मामा गुरु श्री निखिलेशानंद महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार, कोटि कोटि प्रणाम। मित्रों, मैं कुछ लफ्जें आपको सुनाने जा रहा हूं, मेरे अपने ही गुरु से लिखी हुई कुछ शब्द जो कि तुम्हारी जीवन संवार देगी। बहुत मूल्यवान है ये शब्द। प्यार से बोलो, गुरु निखिलेशानंद महाराज की जय हो। गुरु अपने शिष्यों से ये कहते हैं कि मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूं, तुम कहीं अकेले नहीं हो। इस वीरान पगडंडी पर तुम्हें अपने आप को अकेला समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें ब्रह्म तक पहुंचाना है। निश्चित रूप से तुम्हें ब्रह्म के दर्शन कराने हैं और इस जीवन में ही तुम्हें जन्म मरण के इस भय से मुक्त कर देना है। मैं पूर्ण हूं और तुम मेरे सामने पूर्ण होने के लिए बैठे हो। आवश्यकता है इस बात की कि तुम उस जगह पर खड़े रह सको जहां से छलांग लगानी है। ज्यों ही छलांग लगाई, तुम समुद्र में विसर्जित हो जाओगे और समुद्र अपनी बाहों को फैलाकर तुम्हें अपनी सीने में समेट लेना। अपनी बाहों को फैलाकर तुम्हें अपने सीने में समेट लेगा, क्योंकि मैं तुम्हें प्रत्येक स्थिति में तुम्हारे सामने हूं। तुम खाली बूंद हो और तुम्हें समुद्र बनाना है। आज तुम समुद्र में मिलोगे तो कल तुम मेघ बनकर आकाश में छाओगे। आज तुम समुद्र में मिलोगे तो कल तुम उमड़ घुमड़ कर बादल बन सकोगे, और जब बादल बनकर हवाओं के साथ बहोगे, वर्षा करोगे, तो फिर नदियां बहेंगी और नदियां सैकड़ों सैकड़ों खेतों की लहलाएगी। सैकड़ों किसानों के चेहरों पर खुशियां पैदा करेगी, सैकड़ों प्रकार से इस भूमि को उज्जवल करेगी और फिर वापस समुद्र में विसर्जित हो जाएगी। और ऐसा करने के लिए आवश्यक है कि तुम अपने आप को गुरु के प्राण में विसर्जित कर सको। साधना करनी है, बिना साधना के जीवन अधूरा है। अपनी मौत के बाद परमात्मा को क्या जवाब दोगे? है तुम्हारे कोई हिसाब है तुम्हारे पास? पैदा हो गए, आए गए, दारू पिए, अड्डे पे गए, खत्म कहानी। अगले जन्म में क्या क्या मिलेगी ये तो तुम्हें अभी से पता नहीं है। जो भी बने, आदित्य बने, सामान्य जीवन जीना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। सामान्य जीवन जीकर तुम खुद का नाम तो डुबोते ही हो, मेरा नाम भी डुबोते हो। कोई देवता या भगवान पैदा नहीं होते, बनते हैं। जन्म आपके हाथ में नहीं था, लेकिन अगर जन्म लेकर आपको गुरु मिल जाए तो फिर आए आदित्य बन सकते हो, राम बन सकते हो, कृष्ण बन सकते हो, स्वयं भगवान बन सकते हो। बस गुरु की आवश्यकता है। तो मैं तो गुरु बन के आपके सामने में खड़ा हूं। बस तुम अपने हाथ फैला के मेरे हाथ में तुम बढ़ा दो, मैं तुम्हें खींच लूंगा। जहां दिन आएगा वहां रात भी आएगी। सिक्के के दोनों पहलू हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जहां सुख हो वहां हमेशा सुख ही हो। ऐसा संभव नहीं है। सुख के बाद तो दुख आएगा ही, मगर आनंद के बाद आनंद ही आएगा। आनंद के बाद मृत्यु नहीं आ सकती, चिंता नहीं आ सकती, बाधा नहीं आ सकती। और ये सारी क्रियाएं अपने आप में ध्यान के माध्यम से संभव है। बुद्धि अहंकार को बराबर प्रदर्शित करती है। उस अहंकार का पालन पोषण करती है कि मैं कुछ हूं, मैं बहुत कुछ हूं, मैं विद्वान हूं, मैं योग्य हूं, मैं समझदार हूं, मैं शिक्षित हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं पैसे वाला हूं, मेरे पास चेतना है, ऐशो आराम की सामग्रियां हैं। जहां ये मैं है वहां ब्रह्म नहीं, वहां चैतन्य अवस्था नहीं है, वहां ब्रह्मानंद की अनुभूति भी नहीं है। जिस आपाधापी से, जिस भाग दौड़ से, जिस छल कपट से जहां से तुम गुजरते हो, उसके माध्यम से तुम्हें क्या मिलता है सिवाय तनाव, परेशानियां और अड़चनाइयां। उस माध्यम से जीवन में पूर्णता नहीं मिल सकती। इससे भले ही सुख मिल जाए, आनंद नहीं मिल सकता। इन बातों को आप समझो, सोचो, फिर परमात्मा के शरणों में आ जाओ। आप अपने कर्म करो, दिनचर्या की काम करो, परिवार पालो, सब करो। 24 घंटे में से आपको 2 घंटे देना ही पड़ेगा।
वही 2 घंटे ही तुम्हारे जीवन को बदल सकता है, बाकी घंटे नहीं। बाकी आपकी मर्जी, आपकी सोच, आपका मन, आपका जीवन। मगर मुझे आप कहें तो मैं निश्चय दृढ़ता से यही कहूंगा कि आपको परमात्मा की शरणों में आना ही आना है। जय माँ बगलामुखी, जय गुरुदेव, जय माँ चामुंडा देवी।